नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानोगे पंचायती राज से संबंधित वे प्रश्न जो निरंतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के संशोधन के तहत पंचायत राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया था। तो चलिए कुछ फैक्टर जान लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में था क्या। तो 73वें संविधान संशोधन जो था वो सन 1992, ये याद रखना है, 1992-93 में 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। तो याद रखना है 1992-93 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो इसका राइट आंसर है 74वें संविधान संशोधन। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि 74वें संविधान संशोधन था क्या। तो 1933 इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो याद रखना है 1933 ईस्वी में 12वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया है, और जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पंचायत राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। प्रश्न को समझना पहले अत्यंत आवश्यक है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है उसके तहत जो है वो पंचायती राज प्रणाली जो थी वो अनुच्छेद 40 के तहत शुरू की गई थी। अब अनुच्छेद 40 है क्या, अनुच्छेद 40 के बारे में अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या बातों को रखा गया है। तो अनुच्छेद 40 जो दर्शाता है वो है दबाव समूह को। अनुच्छेद 40 में जो जिक्र किया गया है वो है दबाव समूह। ये याद रखना है कि अनुच्छेद 40 जो है वो दबाव समूह को इंगित करता है। तो अनुच्छेद 40 जो है दबाव समूह को इंगित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं, ये जो समूह होते हैं ये अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं, इसी का कार्य है दबाव समूह। तो अनुच्छेद 40 में इसी के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा समावेशित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है। प्रश्न को गौरपूर्वक देख लेना है कि संविधान द्वारा समावेशित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित हैं। तो किस विषय से संबंधित है।
चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अनुच्छेद 243। याद रखिएगा अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में इसका प्रारंभ हुआ पंचायती राज व्यवस्था का, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला से किया गया था। तो ये भी याद रखना है इस बात को भी कि पंडित नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य यानी भारत का पहला राज्य राजस्थान था जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, और वह जिला जो था वो था नागौर जिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। तो नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है नगर पालिका। नगर पालिका, और नगर पालिका से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। तो नगर पालिका से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, तो 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। याद रखना है नगर पालिका का संबंध जो है वो है 74वें संविधान संशोधन, इसे याद रखना है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का याद रखना है, जो इसके लिए फैक्ट बनेंगे 9 का और अनुच्छेद 243 एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। तो नगर पालिका से संबंधित इन बातों को, इन तथ्यों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो पंचायती राज प्रणाली जो थी वो किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तो जैसा कि राजस्थान के बारे में हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि राजस्थान में 2 अक्टूबर आपको बता दिया जा चुका है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अब चलते हैं कुछ बातें आंध्र प्रदेश से जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो थी 11 अक्टूबर और ईस्वी 1959 ईस्वी पंडित नेहरू के द्वारा ही है सो आंध्र प्रदेश में भी इसका आरंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं, चलिए जान लेते हैं। 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए इससे भी एक तथ्य को जान लेते हैं। ये जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया है, या किस संविधान संशोधन में इसका उल्लेख मिलता है कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी सीटें। तो याद रखना है 74वें संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर होता है, और महापौर नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। और इससे जुड़ी हुई बातों को भी जान लेते हैं। तो महापौर जो कि नगर निगम का अध्यक्ष होता है, तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम मद्रास यानी आज के समय में चेन्नई से 1687 ईस्वी को की गई थी। नगर निगम का जो स्थापना है
वो 1687 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए क्या सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, भाग 9 को शामिल किया गया। तो जान लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में आखिर किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो इतना तो ज्ञात है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत ही ढांचा का प्रावधान जो किया गया है, तो वो ढांचा क्या था? तो वो त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय वो क्या क्या थे? तो पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा जो था वो था जिला स्तर पर। तो भाग 9 के तहत त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया, ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। तो ग्राम स्तर में ग्राम पंचायतें होती हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप पॉज कर भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40 के बारे में हमने पहले ही जिक्र किया था। अनुच्छेद 40 जो है वो दबाव समूह को इंगित करता है, या रखना है, दबाव समूह को इंगित करता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के बारे में, तो स्थानीय सरकार जो कि हमने पहले ही बात इसके बारे में किया, स्थानीय सरकार का संबंध है ग्राम स्तर से, प्रखंड स्तर से और जिला स्तर से। यानी ग्राम स्तर के लिए पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब जो होगा वो पंचायती राज। तो याद रखना है कि भारत में आधारित लोकतंत्र को कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज। चलिए अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो इसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया। इसका आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में, और राजस्थान में कब हुआ? तो ये भी याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को। किस जिले से? तो नागौर जिले से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल है, देख लेते हैं उत्तर। तो वो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। इन तीनों के बारे में जिक्र पहले ही किया जा चुका है, त्रिस्तरीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था या किया था। तो इससे जुड़ी हुई बातें, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत जो किया था वो ईस्वी आपको याद रखना है। जो गठित किया गया वर्ष जो था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जब हुआ वो था 1957। ये याद रखना है, 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो पंचायत समिति जो
होती है अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो पंचायत समिति का जो कार्य होता है उसका जवाबदेह कौन किसके प्रति वो होते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिला परिषद। इसका मतलब हुआ कि जिला परिषद के देख रेख में पंचायत समिति अपना कार्य को करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? यानी वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका उत्तर होगा अशोक मेहता। अशोक मेहता। तो अशोक मेहता से जुड़ी हुई बात है कि ये प्रश्न में ही कह दिया गया है कि इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1977। तो इसको भी याद रखना है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो 1977। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारिया आयोग। याद रखना है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग के बारे में कुछ बातें। तो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1983। 1983 में इसका गठन हुआ। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया। और सरकारिया आयोग ने वर्ष 1987 में अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप दी हुई जानकारी से संतुष्ट हुए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।